सरकार की कमियां है, सरकार का भेदभाव है, सरकार की वो है। इसमें विधायक क्या करे, गोली मारे उनको? जितनी समस्या मैम की आपकी तो सरकार सुन नहीं रही, तो अब ये समस्या जो है एज इट इज बनी रहेगी। देखिए, मेरा काम, आप बार बार उस सवाल को आपने 6 बार पूछ लिया। मेरा काम, उसका जवाब जो है हम जनता जानना चाहते हैं, वो जवाब नहीं मिला। आप तो घुमा फिरा के जो मैं क्या जवाब दूं यार? मैं, आप समझ ही नहीं, नए नए पत्रकार बने हो लगता है। नहीं, आप बोल रहे हो नए नए पत्रकार बने हैं। विधायक साहब मेरी बात सुनो। पत्रकार जो भिड़ने नहीं है सर, जिससे भी सवाल पूछा जाता है, अगर आपकी जगह शमशेर जी हो तो वो भी भड़क उठते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप भी भड़क उठते हैं। आप भी भड़क उठते हैं सर। भड़कने की बजाय आपको आराम से सवालों का जवाब देना चाहिए। पौनी व्यापारी है, उनसे फिरौती मांगी गई थी और आज वो फिरौती मांगे हुए 15 दिन हो गए। अभी तक पुलिस प्रशासन इसके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है और जो व्यापारी है उसके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ से उनको पलायन करना पड़ेगा। महम शहर छोड़ने तक की नौबत उनके परिवार के ऊपर आ चुकी है और इसी को लेकर आज विधायक बलराज कुंडू जी है, वो हमारे बीच पधारे हैं व्यापारी पौनी जी से मिलने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए। तो उन्हीं से जान लेते हैं विधायक जी का क्या कहना है इस बारे में। विधायक जी, जैसा कि आपको पूरी बात की नॉलेज है, आपके संज्ञान में 15 दिन हो गए हैं फिरौती मांगे हुए, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, सरकार इस मामले में पूरी की पूरी विफल है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में ना कानून व्यवस्था ठीक है, ना और किसान ठीक है, ना व्यापारी ठीक है, ना कर्मचारी ठीक है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आज जिस प्रकार से युवाओं ने जो है ना एक गलत रास्ता अपनाकर, क्योंकि उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की हुई, आज वो गलत दिशा में जाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने शुरू कर दिया है। आज ये हमारा महम का हमारा भाई एक छोटा सा व्यापारी है, जिससे अपना दुकान चलाकर अपना घर परिवार का पालन कर रहा है, जिससे जो है ना ये फिरौती का इतना घिनौना काम पहली बार मेरे महम शहर में इस टाइप की घटना हुई है। और उसका आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है। ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि सरकार की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। सरकार जो है ना आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो अपराध है वो चरम सीमा पे है। हर चीज़ जो है ना आज नंबर 1 हो गया हरियाणा प्रदेश। भ्रष्टाचार की बात करें, अपराधीकरण की बात करें या और किसी की बात करें, तो आज उसमें इस हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर लाने का काम कर दिया इस सरकार ने। और इस प्रकार की घटनाएं ये इतने दिन होने के, इतना पूरे महम के व्यापारियों के द्वारा 4 बार अल्टीमेटम देने के बाद भी आज तक किसी निष्कर्ष पर हमारे यहाँ की पुलिस नहीं निकली है। तो मैंने अभी आईजी खिरवार साहब से बात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है वो उनकी स्पेशल जो IT सेल होती है यहाँ, वो उसको इसके अंदर इन्वॉल्व करवा रहे हैं और इसका जल्दी वो समाधान निकले। लेकिन नहीं हुआ तो हमने आज सब ने मिलकर सोमवार तक का जो है समय पहले भी पुलिस ने दिया, आज सब ने सोमवार तक काम समय देते हैं। अगर इसका निष्कर्ष नहीं निकाला और किसी प्रकार की अगर यहाँ कोई भी घटना इस परिवार के साथ या महम के मेरे लोगों के साथ में होगी, उसका जिम्मेवार ये सरकार होगी और उसके नतीजे भुगतने को पड़ेंगे सरकार को। लेकिन हम ऐसा माहौल इस मेरे महम के अंदर नहीं होने देंगे और हम पूरा ये खाली एक व्यापारी की बात नहीं है, ये मुद्दा पूरे मेरे महम के लोगों का है, मेरे महम के भाइयों का है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो अपनी इस शैली को बदलते हुए इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आज माहौल हो गया है उसको बदलकर इस प्रकार के निर्णयों को जो है ना तुरंत सोल्व करने का काम करे। इस प्रकार के मुकदमों का, इस प्रकार की जो उस पर तत्काल कार्रवाई कराकर उनको रोकने का काम करे, ताकि ऐसी चीज़ें प्रदेश में। ये तो आपने देखा होगा, विधानसभा में भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था और उसके बाद मैंने एक लेटर भी जो है ना मुख्यमंत्री जी को दिया था और करीबन 7-8 दिन पहले भी एक लेटर मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया था और आज फिर मैंने सुबह एक लेटर जो है ना इसके अंदर आज मेरे ख्याल 8-10 दिन हो गए SDM के ऑर्डर हुए थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये मैंने आज सुबह फिर जो है ये लेटर जो है ना मुख्यमंत्री जी को उनकी मेल पे मेल किया है और हार्ड कॉपी भी मैं भिजवा दी है। तो ये एक दुर्भाग्य कि इस प्रकार का भेदभाव और यहाँ के जो कुछ स्वयंभू नेता जो यहाँ बने घूम रहे हैं
उनके यहाँ जो यहाँ पे मेरे महम के अंदर कोई अधिकारी रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको उन नेताओं को कहते हैं मेरे दरबार में आके हाजिरी लगाओ, मेरे यहाँ करो। और इसलिए यहाँ महम का माहौल इतना ख़राब कर दिया है, और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज कोई काम ना रजिस्ट्री हो रही, ना लड़कों के कोई ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, ना और कोई किसी प्रकार का काम हो रहा है। लोग तराई तराई भटकते फिर रहे हैं। कितनी बार अखबारों में युवाओं के वो हैवी लाइसेंस की डेट थी, उसके लिए कल परसों सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा किस प्रकार का। तो ये भेदभाव छोड़कर सरकार का, मैंने आज ये लेटर पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखा है। और आज बता रहे हैं अभी कोई जो कल वो आने के बाद में अभी कोई SDM का तो उसने ज्वाइन कर लिया बता रहे हैं शायद। तो अब देखते हैं इसमें क्या, लेकिन ये इस प्रकार का भेदभाव बहुत ही गलत है। और ये सारा ही कार्रवाई यहाँ के जो स्वयं जो भटकती आत्माएं जो नेता हैं उनके द्वारा ये कार्रवाई करवाई जा रही है। विधायक जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हर बार कहीं ना कहीं एक ही बात निकल के आती है, विधायक है वो दिखते ही नहीं। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं विपक्ष पे आरोप नहीं लगाता, मैं सरकार पे आरोप लगाता हूँ। सरकार पर भी आप आरोप लगा रहे हो। सरकार विपक्षी है। ये काम का सरकार विपक्ष नहीं, तो सरकार होती है। सरकार का ये अधिकारी लगाना सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार अधिकारी लगाती है, विपक्ष नहीं लगाता। मैं विपक्ष की भूमिका में, मेरा काम है एक अच्छी प्रशासन, अच्छी सरकार को जो अच्छा विपक्ष होना भी, उनकी जब गलतियाँ होंगी, अगर अच्छी सरकार, अच्छा मुखिया हो, उसकी सोच अच्छी हो, तो जो विपक्ष उजागर करता है उनकी गलतियों को, उनकी कार्यशैलियों को, सरकार उसको दुरुस्त करने का काम करे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतना कुछ उजागर करने के बाद भी सरकार में कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही। आप बार बार, जैसे अभी आपने बताया, विधानसभा में आप मुद्दे उठाते हैं, यहाँ की महम की जो समस्या है उनको लेकर चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाता है, जैसे महम के अंदर पानी की समस्या की बात करूँ, जल जो है वो 4-4 दिन तक पानी महम के लोगों को नहीं मिल पाता। जल भराव की समस्या एज इट इज़ बनी हुई है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं अब लोगों को उम्मीद सिर्फ आपके ऊपर टिकी हुई है कि आप यहाँ के विधायक हो, आप ही यहाँ संभाल सकते हो मैम। मैं बिल्कुल, लोगों की उम्मीद 100% जायज़ है। और एक विधायक जनप्रतिनिधि जो बनता है उसका ड्यूटी बनती है ये कि जो अपने क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं तो उनको उठाना, सरकार के सामने रखना, सरकार उसको फिर उठाने के बाद उनका नहीं। लेकिन ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक विधायक होने के नाते विधायक का जो ड्यूटी होती है, आपने जिस पानी मुद्दे की, जल भराव की बात करें, आप मेरे जितने आज तक विधानसभा सत्र हुए हैं, ये सारे मुद्दे पहले दिन से लेकर आज तक मैं कितनी बारी विधानसभा, जो मेन स्थान होता है कि विधायक का जो बोलने का सबसे बड़ा मंदिर होता है वो होता है विधानसभा। और विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो मुद्दे रेज किए जाते हैं, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। आप पिछले, जब से हमारी विधानसभा बनी है, जब मैं किसी का भी, किसी कार्यकाल का, किसी भी विधायक का, किसी मंत्री का किस सन में कौन सा मुद्दा उठाया, उसका रिकॉर्ड वहाँ से ले सकते हो। उसके बावजूद भी विधायक साहब कोई काम नहीं हो रहा। वही मैं बता रहा हूँ, विधायक के पास, और यही एक पावर और ताकत होती है लोकतंत्र में, उसको मुद्दों को उठाना, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लिख के देना। उसके नहीं होते तो सरकार की कमियां है, सरकार का भेदभाव है, सरकार की वो है। इसमें विधायक क्या करे, गोली मारे उनको? बात विधायक जी गोली वाली नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, महम की जनता सिर्फ इतना पूछनी है, जो ये समस्या है क्या आपको लगता है एज इट इज बनी रहेगी? क्योंकि आपकी तो जो है विधानसभा में, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे 2 साल भी नहीं हुए अभी विधायक बने हुए। मेरे से पहले विपक्ष में जो ना, यहाँ से आनंद सिंह डांगी जी जो कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी। मुझे एक टाइम बताओ ना, आपने उसका, उन्होंने आपका एक भी मुद्दा अगर विधानसभा में कभी उठाया हो, आपके साथ यहाँ सड़क पे एजिटेशन में किसी के साथ खड़े हुए हो, बताओ मुझे। तो आप देखो, मेरे से उम्मीद, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मेरे से उम्मीदें लोगों की ज़्यादा हैं। इसका मतलब सिर्फ है वो साहब थे, मैं यहाँ का बेटा और भाई हूँ, यही फर्क है। तो ये भाई और बेटा होने के नाते ही जो लोग हैं, जो महम की जनता है, उन्होंने आपको चुना था। और जो अब एक विधायक होने के नाते सारी की सारी उम्मीदें आपसे टिकी हुई है, इसीलिए बार बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो समस्या है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं सड़क से लेकर विधानसभा तक उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। जो एक विधायक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, मैं यहाँ महम से लेकर, सड़क से लेकर विधानसभा तक अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। यही एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। उसको इम्प्लीमेंट करना वो सरकार का काम होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है, उसकी पूरी सरकार का काम होता है। मेरा जो काम है
मैं अपने काम को बखूबी, आपका वकील, एक वकील का काम होता है कोर्ट में पैरवी करना, फैसला सुनाना जज साहब का काम होता है। तो उसी प्रकार से आपकी पैरवी करने में आपके इस विधायक ने, महम के विधायक ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो छोटे से लेकर बड़ा तक, मैंने यहाँ से लेकर विधानसभा तक आपके मेरे अपने महम का मुद्दा ना उठाया हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको धरातल पे काम करवाना, ये कार्रवाई करना सरकार का काम होता है। एक विधायक के पास कोई पावर नहीं है तो उसको। आपका सीधे तौर पे कहना है कि सरकार जो है इन सब बातों में, यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करने में विफल रही है। तो अब आपसे अंतिम सवाल मेरा यही है, तो क्या लगता है, बार बार मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब जो है जितनी समस्या है महम की, आपकी तो सरकार सुन नहीं रही, तो अब ये समस्या जो है एज इट इज़ बनी रहेगी। देखिए, मेरा काम, आप बार बार उस सवाल को आपने 6 बार पूछ लिया। मेरा काम, उसका जवाब जो है हम जनता जानना चाहते हैं, वो जवाब नहीं मिला। आप घुमा फिरा के जो मैं क्या जवाब दूं यार, मैं, आप समझ ही नहीं, नए नए पत्रकार बने हो लगता नहीं, आप क्या बोल रहे हो, नए नए पत्रकार बने हैं। विधायक साहब मेरी बात सुनो, पत्रकार जो भिड़ने नहीं है सर, जिससे भी सवाल पूछा जाता है, अगर आपकी जगह शमशेर जी हो तो वो भी भड़क उठते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप भी भड़क उठते हैं, आप भी भड़क उठते हैं सर। भड़कने के बजाय आपको आराम से सवालों का जवाब देना चाहिए। सुनना, आपके जो ना समझी भरा जो सवाल, जिसका जवाब मैं 6 बार दे चुका हूँ। एक एमएलए की पावर होती है, एक उसका काम होता है, वो होता है अपने हल्के की आवाज़ को उठाना, उसको लिख के देना सरकार को, यहाँ से लेकर विधानसभा तक। मेरे से ज़्यादा अगर आज तक कोई आवाज़ 2 साल के अंदर जब भी सत्र हुआ किसी ने उठाई हो तो आप मुझे बताइए। उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम होता है, विधायक की पावर नहीं होती है। तो विधायक साहब, मैं वही बात बोल रहा हूँ, शायद या तो आप समझ नहीं पा रहे या फिर मेरा सवाल जो है वो आप समझना नहीं चाहते। मैं सिर्फ अब महम की जो समस्या, मेरे महम के साथ सरकार का ये भेदभाव है, ये लोगों ने जो यहाँ प्यार वो दिखाया है, ये उसके साथ भेदभाव है। और ये एक बात और मैं आपको बताना और पूछना चाहता हूँ, मैं तो 2 साल हुए हैं बने हुए, मेरे से पहले 5 साल में विपक्ष के डांगी साहब थे। मुझे एक वाक्य तो बता दो, कोई जाकर आपने उसे, तो क्या एक दूसरे पे आरोप लगते रहे? नहीं, आरोप नहीं, मैं आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। आप बार-बार उन्हीं कामों को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था, और जो कहीं ना कहीं जो सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, वो सवाल का जवाब आपने अब आप सवाल का जवाब जो है अंत में दिया है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सरकार विफल है इस मामले में। सरकार विफल है, सरकार भेदभाव कर रही है।